बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम हियर प्रोफेसर इज़्ज़त करनैन विद द सेकंड ईयर स्टूडेंट्स। आज मेरे बच्चे हमारा टॉपिक इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि हमने नस्ट का टेस्ट देना है, ई कैट देना है, और मेरे बच्चे आपको टेस्ट में जाने से पहले ये फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव कम से कम देख लेने हैं सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। और बोर्ड के हवाले से भी ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट होंगे। खास तौर पर मैंने वो एमसीक्यूज उठाए हुए हैं जो बोर्ड के लास्ट पेपर्स में आए। बाकी नस्ट के हवाले से, ई कैट के हवाले से भी आपको काफी फेवरेबल क्वेश्चंस होंगे। तो इसलिए सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स कम अज कम ये वीडियो जरूर सुनिए हर हवाले से। लेट्स स्टार्ट हियर मेरे बच्चे, बजाय इसके कि मैं आपका टाइम जाया करूं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि हु रिकॉग्नाइज द टर्म ऑफ द फंक्शन टू डिस्क्राइब द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी टू अदर। मेरे बच्चे इसका क्या मतलब है, सुनिएगा कि फंक्शन, आपको पता है फंक्शन में क्या होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो फंक्शन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, फंक्शन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अक्सर बच्चों को ये नहीं पता होता। अब याद रखना, हु रिकॉग्नाइज द टर्म फंक्शन टू डिस्क्राइब द डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी टू अदर? लेबनिज। याद रखना मेरे बच्चे, लेबनिज ने दिया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। वो पूछ रहा है कि ये फंक्शन क्या है, मतलब आपसे पूछ रहा है कि इवन है, ये ऑड है, ये क्या चीज है। अब देखें, मैं यहां पर थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये फंक्शन क्या है। ये देखें, ये मुझे बताएं, आप लोगों को पता है कि अगर मेरे बच्चे ये देखें, आपका एफ ऑफ एक्स है ना, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। अच्छा, आप लोगों को पता है कि इसको इवन और ऑड मेरे बच्चे कैसे चेक करते हैं? आप इसके अंदर एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं। ये मैंने इधर भी रिप्लेस किया, लेकिन इसका मतलब है इधर भी रिप्लेस कर दिया। इसका मतलब है एक्स की जगह मनफी एक्स इधर भी रिप्लेस कर दिया। अब मेरे बच्चे, आप लोगों को पता होगा कि साइन का मनफी बाहर निकल आता है। ये देख लें, साइन का मनफी बाहर निकल आया। लेकिन आप लोगों को शायद पता हो कि कॉस का मनफी बाहर नहीं निकलता। अब दो चीजें होती हैं, या तो ओरिजिनल फंक्शन आ जाए या माइनस के साथ अंदर ओरिजिनल फंक्शन आए। अच्छा, यहां पर माइनस, ओवरऑल माइनस बाहर ऐसे कर, माइनस और अंदर ब्रैकेट के अंदर ओरिजिनल फंक्शन आना चाहिए। अब ना वैसे ओरिजिनल फंक्शन आया है, ना माइनस के साथ आया है। इसका मतलब है मेरे बच्चे, आप इसके बारे में ये कहोगे कि ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है, ये ना इवन है ना ऑड है। ये देखें भाई, अगर पेपर में आ जाए कि साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, ये बताएं कि ये फंक्शन क्या है, बताना है आपने, ना इवन है ना ऑड। अक्सर बच्चे ये चीजें नहीं देखते क्योंकि ये किताब की एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से उसने ये चीज उठा के दी है, बोर्ड के अंदर ये एमसीक्यूज आया हुआ है। फिर मैं रिवाइज कर रहा हूं कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, भाई पूछ रहा है कि क्या ये कौन सा फंक्शन है, ना इवन ना ऑड। अच्छा, नेक्स्ट देखें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स पावर 5 माइनस 32 ओवर एक्स माइनस 2। इसका मेरे बच्चे आपसे वो जवाब पूछ रहे हैं। मैं आपको इसका एक जनरल फॉर्मूला बताता हूं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। देखें, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है ना, वो ये होता है, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ, x अप्रोचेस टू a, अगर x की पावर n हो, माइनस a की पावर n हो, नीचे मेरे बच्चे x माइनस a हो। इस फार्मूले को आप और से देख लें, ये इस तरह करके बनता है n a की पावर n माइनस 1 n। अच्छा, अब यहां पर गौर करना, ये बनेगा x की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 ओवर x माइनस 2। अब इसका जवाब कैसे बनेगा? इसका जवाब आप मेरे बच्चे इस तरह कैलकुलेट करोगे, 5 इंटू 2 की पावर, ये देखिए 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 कितना होता है 4। अच्छा, 5 वैसे का वैसे, 2 की पावर 4 विल बी 16, 16 जरा 5 80। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, एक तो ये हुआ, ये बताते खुद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, लिमिट एक्स एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन ओवर एक्स एन ए की पावर एन माइनस 1। तो अगर कोई मेरे बच्चे इसका जवाब पूछे आपसे कि इसका जवाब क्या है, एक्स की पावर 5 माइनस 32, 2 को 2 की पावर 32 को 2 की पावर 5, 5 2 की पावर 4, तो 80 याद रखो। और बाकी देखिए, पेपर के अंदर एमसीक्यूज इसके रेलेवेंट कोई और भी आ सकता है, इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं ताकि इसके रेलेवेंट कोई होगा तो आप वो भी कर सको। हम देखें, इधर आ जाए, हमारे पास है ये वाला फंक्शन,
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, देन एफ इनवर्स एक्स। भाई इस फंक्शन का इनवर्स बताएं। अच्छा देखिए ये बोर्ड में एमसीक्यूज आया हुआ है, और आपको जिस बच्चे को नहीं पता वो तरीका सुनिए। ये देखिए भाई, अगर किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना हो तो उसका क्या तरीका होता है, आप एफ ऑफ एक्स को क्या लेट कर लेते हैं, वाई। ये मैंने वाई लेट कर लिया। अच्छा वाई लेट करके ना फिर एक्स की वैल्यू निकालते हैं। अच्छा अगर मैं यहां से एक्स की वैल्यू निकालूं, एक्स इधर आ जाएगा और ये 1/y। फिर जब ये एक्स निकल आता है, फिर आप एक्स की जगह वाई रिप्लेस करते हैं और वाई की जगह एक्स। ये देखें यहां पर हम रिप्लेस करेंगे, ये रिप्लेस एक्स एंड वाई। अच्छा एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स। याद रखना ये जो न्यू वाई है इसको मेरे बच्चे एफ इनवर्स एक्स कहते हैं। देखिए मैं बात को फिर रिवाइज कर देता हूं। आप लोगों ने एफ ऑफ एक्स को वायलेट किया, हल करके एक्स निकाला। जब एक्स निकल आए, एक्स की जगह वाई रिप्लेस करते हैं, वाई की जगह एक्स। ये जो न्यू वाई है ये एफ इनवर्स एक्स होता है। इसका मतलब है 1/x का इनवर्स 1/x ही है। ये देखें अगर पेपर में आ जाए कि एफ ऑफ एक्स अगर 1/x है तो एफ इनवर्स एक्स बताएं उसका 1/x। मजे का क्वेश्चन। अच्छा ये देखें ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर ई की पावर एक्स माइनस ई। याद रखना अगर ऊपर हो प्लस नीचे हो माइनस तो ये कॉट हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला। अगर ऊपर माइनस हो नीचे प्लस हो वो टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स का है। टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स का भी काफी दफा बोर्ड में एमसीक्यूज आया। अब मैं कह रहा हूं कि आप उसके रेलिवेंट चीजों को भी देखा करें। अब ये देखें, अच्छा द लीनियर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बिकम्स कांस्टेंट। मतलब कांस्टेंट कब होता है फंक्शन, ये वाला याद रखना। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि फंक्शन कांस्टेंट होता कौन सा है। ये वाला फंक्शन कांस्टेंट होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए, या एफ ऑफ एक्स बराबर है 2 3 कोई। अच्छा अब ये बताएं कि ये ए एक्स प्लस बी ये लीनियर है, ये कांस्टेंट कब होगा, जब बी 0 होगा और एक्स की जगह 1 होगा। ये बी 0 एक्स की जगह 1, तो एफ ऑफ एक्स ए हो जाएगा और वो कांस्टेंट बन जाएगा। तो याद रखना एक लीनियर फंक्शन कांस्टेंट कब होता है, जब बी 0 हो और एक्स 1। इट्स ओके मेरे। याद रखना अगर कोई आपसे पूछे कि cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स का क्या जवाब, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। याद रखना इसका वन cos स्क्वायर। एक देखें आपने सुना होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 के बराबर होता है। लेकिन हाइपरबोलिक के केस में स्पेशली बता रहा हूं कि cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स 1 के बराबर होता है। और सुनिएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स। अच्छा देखें इसकी डिटेल लेंथ ही है, लेकिन मैं आपको इसके याद करने का तरीका बता देता हूं। यहां से एक्स का कोफिशिएंट उठा लेना है ए, नीचे एक्स का कोफिशिएंट बी। याद रखना मेरे बच्चे इसका जवाब ई ओवर बी। अच्छा अब मैं आपको बताता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बाद दफा पेपर में इस तरह भी क्वेश्चन आया हुआ है, लिमिट एक्स साइन 3x ओवर साइन 2x, ऊपर 3 नीचे 2 तो 3/2 उसका जवाब। मैं थोड़ी सी आपको डिटेल दे देता हूं। देखिए मिसाल के तौर पर ये चीज आपसे पूछता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ऊपर है साइन 3x नीचे है साइन 2x। भाई इसका जवाब बताएं, तो इधर से 3 नीचे 2, 3/2 आपको बताना। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि इन ये मैं जनरल चीजें बता रहा हूं, इसके रेलिवेंट भी पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। द perimeter P of a square as a function of its area A is। जरा सुनिएगा मेरे बच्चे इसकी एक्सप्लेनेशन। देखिए द पेरीमीटर P ऑफ अ स्क्वायर, ये स्क्वायर होता है। फर्ज कर लेते हैं स्क्वायर ऐसी खूबी होती है कि उसकी चारों साइडों की लेंथ आपस में क्या होती है, सेम। अच्छा यहां पर जिक्र है पेरीमीटर का। ये भाई जो मैंने पढ़ाया हुआ है उसके अंदर ये हमने क्वेश्चन किया हुआ है, 1.1 के अंदर ये अवेलेबल है। लेकिन फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं चीजों को। यहां पर पेरीमीटर है, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 4x। दूसरा जिक्र किस चीज का है, एरिया का। एरिया का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर।
अब आप क्या चाह रहे हैं कि p को एक्सप्रेस करें एज अ फंक्शन ऑफ a। देखें p पहले किसका फंक्शन है, x का। हम चाह रहे हैं कि p किसका फंक्शन बने, a का। हम इधर से x निकाल लेते हैं। हम ऐसे करते हैं, इधर भी अंडर रूट ले लेते हैं, इधर भी अंडर रूट ले लेते हैं। आपकी x की वैल्यू निकल आई a का अंडर, ये x इधर पुट कर देते हैं, तो p आ जाएगा 4 इंटू a का अंडर रूट। तो याद रखना मेरे बच्चे, p बराबर है 4 इंटू a का अंडर रूट, ये इसका जवाब। अगर पेपर के अंदर ये एमसीक्यूज आ जाए कि पेरीमीटर पी ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए क्या है, तो आप लोगों ने बताना है पी बराबर है 4 इंटू ए का। याद रखिएगा, काफी फेमस एमसीक्यूज है। नाउ वी आर मूविंग, इट्स क्वेश्चन नंबर है 9। इसका मेरे बच्चे जवाब पूछ रहा है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन, ऊपर है एक्स डिग्री लेकिन नीचे एक्स, इसका जवाब पूछ रहा है। गौर करिएगा यार, ये बताइए आप लोगों को पता है कि डिग्री को रेडियन में चेंज करें तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। अच्छा, अब ये वाला फार्मूला तब लग सकता है जब ये और ये एंगल सेम हो और इसके यूनिट्स भी सेम। इसका ये मतलब है कि हम यूं लिख सकते हैं, ये देखें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन, ये क्योंकि डिग्री में है, ये कुछ पहले इसको रेडियन में चेंज करते हैं। आपको पता है रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब मेरे बच्चे ये फार्मूला तब लग सकता है जब साइन के अंदर वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम। अब सेम करने के लिए पाई ओवर 180 से डिवाइड करूंगा, लेकिन फिर मुझे पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब ये देख ले, यहां पर कैसे आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन, यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाइड बाय पाई ओवर 180। अच्छा देखें, सेम करने के लिए मैंने पाई ओवर 180 से डिवाइड किया, लेकिन फिर मैं पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। अब ये वाली चीज का फार्मूला कितना होता है 1, लेकिन साथ कौन है, पाई ओवर 180। मेरे बच्चे इसका मतलब है इसका जवाब पाई ओवर 180 आ जाएगा। याद रखना, अगर ये वाला पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि ये आप इसका जवाब बताएं, लिमिट एक्स साइन एक्स डिग्री ओवर एक्स, तो उसका जवाब पाई ओवर 180 हो। आई होप सो कि बात आपको समझ आ गई होगी। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स इट्स क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहते हैं, ये है हमारे पास, अगर इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 अंडर रूट, देन आप इसकी डोमेन बताएं। देन डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, जरा गौर करिएगा मेरे बच्चे, डोमेन से क्या मुराद है, डोमेन से ये मुराद है कि हम, सॉरी, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स नहीं कही गई, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स एक्स कही गई। मेरा लेक्चर भी अवेलेबल है डोमेन और रेंज के ऊपर, उसके अंदर भी ये मैंने क्वेश्चन करवाया, लेकिन फिर एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा। एफ ऑफ एक्स की नहीं डोमेन पूछी, एफ इनवर्स एक्स की पूछी है। अच्छा देखें, आपको क्या करना है, आपको पहले एफ ऑफ एक्स की रेंज निकालनी है। जो एफ ऑफ एक्स की रेंज होगी वो एफ इनवर्स एक्स की डोमेन होगी। जरा गौर करिए, देखें। अच्छा, मैंने आपको ना जब वहां पे लेक्चर दिया, एक निशानी बताई है कि जिसमें अंडर रूट हो ना, उसकी रेंज होती है 0 टू इंफिनिटी। पक्की बात है, इसका मतलब है इसकी रेंज होगी 0 टू इंफिनिटी, तो जो इसका इनवर्स है उसकी डोमेन वो हो जाएगी। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर पेपर में ये आ जाए कि इसकी डोमेन बताएं, एफ इनवर्स एक्स की डोमेन, तो वो हमेशा ऐसे करके होगी 0 टू इंफिनिटी, और इंफिनिटी के साथ ऐसे छोटी ब्रैकेट लगाते हैं। फिर मैं रिवाइज कर रहा हूं, ये एफ ऑफ एक्स की रेंज है, एफ इनवर्स की डोमेन। क्यों इसकी रेंज है, मैंने अपने लेक्चर के अंदर ये फुली एक्सप्लेन किया हुआ है कि जिसमें अंडर रूट हो उसकी रेंज 0 टू इंफिनिटी होती है। वहां पर मैंने रीजन भी डिस्कस की हुई है, यू कैन वॉच माई लेक्चर इन द चैप्टर नंबर फर्स्ट, लास्ट लेक्चर है वहां पर अवेलेबल है। नाउ वी हैव इस क्वेश्चन नंबर 11।
ये हमारे पास है, इसका जवाब पूछ रहे हैं, बोर्ड में आया हुआ है काफी दफा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 e पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, इट्स आंसर। गौर से बात सुनिएगा, अगर यहां पर लिमिट एक्स प्लस 0 e की पावर x माइनस 1 ओवर x है, तो ये इसका जवाब मेरे बच्चे होता है नेचुरल लॉग ऑफ e। एक और बात आपको बता दूं, पेपर में ये भी आ सकता है कि लिमिट एक्स प्लस 0 a की पावर x माइनस 1 ओवर x, तो फिर उसका जवाब नेचुरल लॉग ऑफ a होगा। लेकिन अब एक और बात आपने ज़हन में रखनी है, जब बोर्ड में एमसीक्यूज आएगा तो वहां पे नेचुरल लॉग ऑफ ई नहीं लिखा होगा, बल्कि वहां पर 1 लिखा होगा, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ ई 1 के बराबर, नेचुरल लॉग ऑफ ई 1 के बराबर होता है। तो ये याद रखना, अगर पेपर में आ जाए लिमिट एक्स 0 ई पर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स का जवाब, तो आप लोगों ने क्या जवाब बताना है? 1 बताना है। कि इसका मेरे बच्चे जवाब 1। नाउ आई एम मूविंग हियर टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इट विल बी क्वेश्चन नंबर 12। बल्कि इस तरह करते हैं, हम एक क्वेश्चन बना लेते हैं। ये देखिए, अगर पेपर में ये आ जाए लिमिट एक्स प्रो 0 e पावर x माइनस 1 ओवर x, मतलब अगर आपको इसका जवाब पूछता है, क्योंकि यहां पर a की पावर x है, तो आप इसका जवाब बताओगे नेचुरल लॉग ऑफ e। अच्छा, a की जगह कोई नंबर भी हो सकता है, अगर 2 की पावर x हो तो उसका जवाब नेचुरल लॉग ऑफ 2 हो, कैन बी एनीथिंग। बहरहाल ये चीज जहन में रखिएगा। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इट इज, अच्छा देखें, क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहा है कि k की वैल्यू बताएं, जबकि फंक्शन ये गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल करली ब्रैकेट, यहां पर है x ओवर टेंजेंट 3x, और इधर लिखा हुआ इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, फिर है k और ये बात क्वेश्चन में गिवन है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल 0। मेरे बच्चे, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वैल्यू की बताएं, की वैल्यू बताएं, जबकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अच्छा, जिन बच्चों ने पहला चैप्टर पढ़ा हुआ है उनको पता है कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, कि उसकी मेरे बच्चे वैल्यू और लिमिट बराबर होती है, वैल्यू और लिमिट आपस में बराबर होते हैं। अब देखें, ये देखें, इसकी मैं एक्सप्लेनेशन की तरफ जाता हूं। वैल्यू इक्वल भी होती है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू किसके बराबर है, की। दूसरी चीज मेरे बच्चे, मैं लिमिट कैलकुलेट करता हूं। ये बताएं लिमिट कैसे करेंगे? ये देखें, लिमिट, लिमिट से मुराद ये हो गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, ऊपर होगा x ओवर टेंजेंट 3x। आपको पता होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर सेम हो तो उसका जवाब 1 होता है। इसका मतलब है सेम करने के लिए मुझे ऊपर 3 चाहिए। अच्छा, कुछ बच्चे परेशान हो रहे होंगे कि सर वो तो साइन के लिए नहीं, टेंजेंट के लिए भी ये ठीक है। ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो डायरेक्ट जरा मैथ। अब ये देखें, इसका मतलब है एंगल को सेम करने के लिए व्हाट आई हैव टू डू, मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन फिर मेरे बच्चे मैंने 3 से डिवाइड भी कर दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, ये वाली चीज किसके बराबर है, 1 के, बाकी 1/3, इसका मतलब है ये 1/3। अच्छा भला ये क्या चीज है, लिमिट है। अब ये सवाल में गिवन है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब है लिमिट बराबर होगी वैल्यू की। अच्छा, वैल्यू कितनी है, के, लिमिट कितनी है, 1/3। याद रखना, इसका मतलब है इसका के मेरे बच्चे 1/3। थोड़ा सा जहन में रखिएगा, अगर यहां पर टेंजेंट 2x होता तो के 1/2 निकलता, अगर यहां पर टेंजेंट 5x होता तो के 1/5 निकलता, यहां पर बेशक साइन 5x होता फिर भी के 1/5 निकलता। बार बार कह रहा हूं, थोड़ा सा चेंज करके पेपर में दे सकता है, लेकिन आप लोगों ने इस बात को गौर से देखना। नेक्स्ट है हमारे पास, इट विल बी क्वेश्चन नंबर 14। के द फंक्शन
कौन सा जी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूबिक प्लस एक्स इज, मतलब आपसे ये पूछ रहा है कि ये फंक्शन इवन है या ऑड। अच्छा, एक्स क्यूबिक प्लस एक्स, ये देखिए चेक कर लेते हैं। आप लोगों को चेक करने का तरीका आता है कि अगर एक्स क्यूबिक प्लस एक्स हो, आप इसके अंदर एक्स की जगह क्या रिप्लेस करते हैं, माइनस एक्स, लेकिन आप लोगों ने फिर इधर भी रिप्लेस कर दिया, इधर भी रिप्लेस कर दिया। ये मेरे बच्चे माइनस बाहर आ जाता है, माइनस एक्स क्यूबिक प्लस मनफी मनफी एक्स, मनफी ले लोगे कॉमन, एक्स क्यूबिक प्लस एक्स। अच्छा गौर करो, ओरिजिनल फंक्शन आ गया है लेकिन माइनस के साथ। जब आप एक फंक्शन के अंदर मेरे बच्चे एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करते हैं, ओरिजिनल फंक्शन आ जाए लेकिन माइनस के साथ, तो इसको मेरे बच्चे कहते हैं भला कौन सा फंक्शन, ऑड फंक्शन। तो आप ये नोट कर लो, इसका मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि एक्स क्यूबिक प्लस एक्स कौन सा फंक्शन है, तो आप मेरे बच्चे कहोगे कि ये एक ऑड फंक्शन, ये एक मेरे बच्चे कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। नेक्स्ट नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ये देखें, पहले भी इस तरह की एक मैंने एमसीक्यूज करवाया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स की पावर 5 माइनस ए की पावर 5 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। इसका अगर पेपर में आंसर पूछा जाए तो मैंने आपको एक तरीका बताया, 5 इंटू ए की पावर 5 मनफी 1। पहले मैंने एक एमसीक्यूज करवाया जिसके अंदर इसका जनरल फार्मूला बताया है, फार्मूला होता है एन ए की पावर एन माइनस 1, लेकिन यहां पर एन की जगह कौन है, 5 है मेरे बच्चे। इसका मतलब है इसका जवाब होगा 5 इंटू ए की पावर 4, ये ख्याल करिएगा। नाउ वी हैव इट्स क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, इसके अंदर ये है अ फंक्शन f from x to y defined by f of x equal to a for all x belong to capital X and a belong to capital Y is called, मेरे बच्चे इस तरह का मैं पहले भी ऑब्जेक्टिव करवा चुका हूं, इसको क्या कहते हैं, अगर f of x बराबर हो e के, f of x बराबर हो 2 के, f of x बराबर हो 3 के, इसको कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। ये देखें, तो याद रखना मेरे बच्चे, ये एक कौन सा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन। ये मेरे बच्चे कांस्टेंट फंक्शन है। नाउ वी हैव इट्स क्वेश्चन नंबर 17। लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, यहां पर है 1/2 इसकी पावर x। इसका जवाब पूछ रहा है, अक्सर बच्चे ये गलत करके आते हैं, हमने पेपर्स के अंदर देखा है, जब ये पेपर के अंदर आता है बच्चे क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, वो इन्फिनिटी पुट कर देते हैं, 1/2 की पावर इन्फिनिटी, किसी नंबर की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी लिख के आते हैं, जबकि गलत। याद रखना मेरे बच्चे, आप लोगों ने इसकी एक्सप्लेनेशन यूं करनी है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी, 1 को कुछ नहीं कहना, पहले 2 की पावर x लिख लेना, क्योंकि 1 की कुछ पावर 1 नहीं होती, इस तरह लिख के फिर लिमिट पुट करनी है। अब देखें, अब अगर इसके अंदर लिमिट पुट की जाए तो यहां पर आ जाएगा 2 की पावर इंफिनिटी, किसी नंबर की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी, समथिंग ओवर इंफिनिटी 0। तो याद रखना मेरे बच्चे, इसका जवाब 0 है। अच्छा, और ये वो चेंज भी कर सकता है, यहां पर 1/3 की पावर x, 1/5 की पावर x, उसका जवाब 0 ही आएगा। इस चीज को जरा जहन में रखिएगा। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18। इट्स 18। वो ये कह रहा है, इफ
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 8, देन एफ इनवर्स एक्स, मतलब इसका इनवर्स पूछ रहे हैं आपसे। अच्छा, आपको तरीका मेरे बच्चे पता होगा, भला कैसे करते हैं, इसका मैं आपको तरीका ही सिखा देता हूं। इनवर्स फंक्शन निकालने का, एफ ऑफ एक्स बराबर है 2x प्लस 8। आप ऐसे करोगे कि एफ ऑफ एक्स को क्या लेट कर लोगे, y। ये मैंने इधर y लिख लिया, 2x प्लस 8। फिर आप लोगों को क्या बताया हुआ है कि हल करके x निकाला करें। अच्छा, अगर यहां से x निकाला जाए तो y मनफी 8 बराबर है 2x। x निकाला जाए तो वो निकलेगा y मनफी 8 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, जब x निकल आए y मनफी 8 डिवाइडेड बाई 2, तो आप मेरे बच्चे रिप्लेस कर देते हैं। ये देखें, रिप्लेस x एंड y, x की जगह y की जगह x। ये जो न्यू y निकलता है इसी को इनवर्स फंक्शन कहते हैं। याद रखना मेरे बच्चे, अगर पेपर में आ जाए कि इस f ऑफ x का इनवर्स फंक्शन बताएं तो वो 8 मनफी x डिवाइडेड बाई 2। जब हम x की जगह y की जगह x रिप्लेस करेंगे तो यहां पर y की जगह मेरे बच्चे आ जाएगा x माइनस 8, ये आ जाएगा x माइनस 8। सॉरी, इस चीज को जहन में रख लीजिएगा कि इस f ऑफ x का ये इनवर्स हो, x की जगह y की जगह x। जो न्यू y होता है उसको इनवर्स फंक्शन कहते हैं। ये तरीकाकार होता है एक फंक्शन का इनवर्स निकालने का, पहले भी आपको तरीका बता चुका हूं। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स इट्स क्वेश्चन नंबर 19। the area A of a circle, the area A of a circle as a function of its circumference C is। अच्छा मेरे बच्चे, ये वाला क्वेश्चन अवेलेबल है 1.1 के अंदर, उसका क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने वहां से देख लेना है। मैं आपको इसका जवाब बता देता हूं कि थोड़ा सा बता देता हूं कि सर्कल का एरिया को एक्सप्रेस करना है एज अ फंक्शन ऑफ सी, तो इसका मेरे बच्चे ये फार्मूला है सी स्क्वायर ओवर 4 पाई। ये मेरे बच्चे याद रखना, ये हमने क्या किया, ए को एक्सप्रेस किया एज अ फंक्शन ऑफ सी। ये मेरा लेक्चर अवेलेबल है, वहां पर हमने पूरा डिटेल के साथ इसको सॉल्व किया है 1.1 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स इस क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा, वो ये पूछ रहा है cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स का क्या जवाब। अगर आपको याद हो मेरे बच्चे, जब मैंने लेक्चर आज का शुरू किया, शुरू में मैंने आपको cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स का बताया, उसका जवाब 1 बताया। अब ये प्लस का बता रहा हूं, दोनों को याद रखना। याद रखना, cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक, इसका मेरे बच्चे जवाब होता है cos हाइपरबोलिक 2x। इसका मेरे बच्चे जवाब होता है cos हाइपरबोलिक 2x। जरा इस चीज को जहन में रखिएगा। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा, इसके अंदर ये कहता है मेरे बच्चे, द फंक्शन, ये फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1 इज डिसकंटिन्यूस इस पर जी एंड। याद रखना मेरे बच्चे, अगर पेपर में ये पूछे कि डिसकंटिन्यूस किस पे है, एक तो कॉन्टिन्यूस पूछता है, अब पूछ रहा है डिसकंटिन्यूस। अच्छा, याद रखना फंक्शन जिस पर डिफाइंड नहीं है उसी पर वो डिसकंटिन्यूस होगा। ये मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहा हूं, सॉरी सेकंड ईयर के लिए, क्योंकि आपका लेवल इतना नहीं है कि हम उसको बाय डेफिनेशन डील कर सके। ये देखो, ये फंक्शन किस पे डिफाइन, नीचे 1 पुट करो, 1 माइनस 1 0, समथिंग ओवर 0 इंफिनिटी आ जाएगा। इसका मतलब है 1 पर ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो ये उस पर कंटिन्यूस कैसे हो सकता है, इसका मतलब है ये 1 पर डिसकंटिन्यूस होगा।
1 पर मेरे बच्चे ये डिसकंटिन्यूस होगा, इस चीज को जरा ज़हन में रखिएगा। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 22। वो ये पूछ रहा है कि अगर f ऑफ x इक्वल है 2x प्लस 1, देन आप ये जवाब बताएं f नॉट f, इसका जवाब बताएं। ये बताएं कि मैंने जब आपको चैप्टर करवाया हुआ, उस चैप्टर के अंदर दो फंक्शंस की कंपोजिशन, इसका तरीका एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप मेरे बच्चे अगर नहीं याद तो फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। f नॉट f ऑफ x कैसे होगा, f लिख के ब्रैकेट में f ऑफ x लिखते हैं, अगर आपको याद हो f लिख के इधर f ऑफ x की वैल्यू पुट कर दोगे। f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस 1। अच्छा, अब मुझे f ऑफ दिस थिंग करना है, तो ये वाली चीज f में पुट करूंगा x की जगह। ये देखें 2 इंटू 2x प्लस 1, आगे प्लस 1 तो है ही सही। तो ये बताएं, दो को रिजर्व कर देंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2 प्लस 1, ये बन जाएगा 4x प्लस 3। याद रखना इसका जवाब आ जाएगा 4x प्लस 3, अगर आपसे वो f नॉट f का जवाब पूछता है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23। लिमिट x अप्रोचेस टू a x क्यूबिक माइनस a क्यूबिक और नीचे है x माइनस a। मैं बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, 3 शुरू में और a की पावर 2। पहले भी दो सवाल इस तरह के आ चुके हैं, n a की पावर n माइनस 1, लेकिन यहां पर आ जाएगा 3a की पावर 3 माइनस 1, तो वो 3a स्क्वायर मेरे बच्चे हो जाएगा। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स इस क्वेश्चन नंबर 24। if f of x is a function, मतलब f of x कोई फंक्शन है, सच डेट मतलब इस तरह करके कि f ऑफ माइनस x बराबर है f ऑफ x, देन भाई x की जगह माइनस x रिप्लेस करें और फंक्शन ओरिजिनल आ जाए। तो याद रखना मेरे बच्चे, ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहते हैं। ऐसे फंक्शन को मेरे बच्चे हम इवन फंक्शन कहते हैं। x की जगह मनफी x रिप्लेस करें और फंक्शन के ऊपर कोई फर्क ना पड़े, ऐसे फंक्शन को मेरे बच्चे हम इवन फंक्शन कहते हैं। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स इस क्वेश्चन नंबर 25। ये देखें भाई, x की जगह माइनस एक्स और ओरिजिनल फंक्शन आ जाए विदाउट एनी चेंज, तो उसको इवन फंक्शन कहते हैं। ऑड का भी आपको पता होगा, f ऑफ x आए लेकिन यहां पर माइनस भी आ जाए तो उसको फिर ऑड कहते होते हैं। अब देखें 20 वी हैव 5, इसका जवाब पूछ रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ऊपर है x की, नीचे है साइन 7x, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय साइन 5x। अच्छा, अब ना इसकी मेरे बच्चे लिमिट का तरीका कार हो, भला कैसे कि हम यूं कर लेते हैं, इसका आंसर लिमिट x अप्रोचेस टू 0, एक्स स्क्वायर की बजाय मैं लिख लेता हूं x डॉट x, नीचे है साइन 7x और कौन है साइन 5x। अब आप लोगों को पता है इधर 7x है तो मुझे इधर 7x चाहिए, इधर 5x है तो मुझे 5 चाहिए। मैंने 7 और 5 जरब दिया, इसका मतलब है उससे डिवाइड भी करूंगा, 35 से मैंने डिवाइड कर दिया। अब आप लोगों को पता है कि ये फार्मूला होता है 1, ये वाला भी लिमिट के साथ फार्मूला होता है 1, ये भी 1, ये भी 1, 1/35। तो ख्याल करिएगा इसका जवाब 1/35 आ जाएगा। होप सो बात समझ आ गई। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स इस क्वेश्चन नंबर 26। द फंक्शन, ये मेरे बच्चे पूछ रहे हैं, ये वाला फंक्शन बड़ा फेमस फंक्शन है, काफी दफा ये बोर्ड में है, 2/3 + 6 इज, भाई ये आपसे पूछ रहा है ये इवन है या ऑड है। लेक्चर के अंदर देख लें
वहां पर 1.1 के लास्ट क्वेश्चन के अंदर बड़ी डिटेल से मैंने ये करवाया हुआ है कि ये वाला मेरे बच्चे याद रखना इवन फंक्शन, ये वाला मेरे बच्चे याद रखना कौन सा फंक्शन है, इवन। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स 27। अच्छा, द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू एक्स क्यूबिक इज, मतलब आपसे ये वो पूछ रहा है कि ये इवन है या ऑड है। याद रखना ये ऑड है। अगर इसके अंदर मैं x की जगह मनफी x रिप्लेस करूं और देखूं तो मनफी बाहर आएगा और अंदर ओरिजिनल फंक्शन आएगा, इसका मतलब है ये एक ऑड मेरे बच्चे फंक्शन। हम ये देखें, वी हैव 28, मे बी इट विल बी द लास्ट क्वेश्चन। वो ये पूछ रहा है x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280 आर पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ किसकी। याद रखना मेरे बच्चे, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है भला किसकी, पैराबोला। याद रखना जो भी बच्चे क्वेश्चन एंटी टेस्ट दे रहे हैं, नस्ट का टेस्ट दे रहे हैं, ई कैट दे रहे हैं, कोई टेस्ट दे रहे हैं, उनको ये पैरामीट्रिक इक्वेशन याद रखनी। मैं आपको ये बता देता हूं, एक मेरे बच्चे आप लोगों ने याद रखनी है पैराबोला, एक मेरे बच्चे आप लोगों ने याद रखनी है हाइपरबोला, एक मेरे बच्चे आप लोगों ने इलिप्स की, और एक सर्कल की। ये किताब के अंदर मौजूद है, आप वहां से स्टडी कर सकते हैं। किताब के अंदर मौजूद है, 1.1 का ये क्वेश्चन है। आप लोगों ने जबानी इसको याद रखना है, ये नस्ट में, ई कैट में, बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में काफी दफा पूछा गया। हमारा काम है हिंट देना, प्रिपरेशन आप लोगों ने करनी है। और मेरे बच्चे, अगर आपको इस ऑब्जेक्टिव के नोट्स चाहिए हो तो आप मेरे साथ मेरे नंबर के ऊपर राब्ता कर सकते हैं। आई विल प्रोवाइड यू इट्स नोट्स आल्सो। तो बाकी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह हम नासिर।